ऐसा कहा जाता है कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है और उन गाँवों की धड़कन है हमारे जनजातीय समुदाय। हर राज्य में इन जनजातीय समुदायों की एक अलग पहचान है, चाहे मध्य प्रदेश की गोंडा कला हो या फिर ओडिशा की सोरा पेंटिंग, झारखंड की पटचित्र कला हो, नागालैंड की बांस बेत की कला हो। आज हम इनकी तमाम उन्हीं परंपराओं के बारे में बात करेंगे और साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में ये जनजातियां कितनी बड़ी शक्ति का काम कर रही हैं। भारत के जंगल केवल हरियाली नहीं है, ये जीवन का स्रोत है। लाखों जनजातीय परिवारों के लिए इन जंगलों में बसते हैं वे लोग जिन्होंने सदियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीना सीखा है और इन्हीं समुदायों की आजीविका को सशक्त बनाने का काम कर रही है ट्राइफेड, यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। उन्नीस में भारत सरकार द्वारा स्थापित ट्राइफेड देश के जनजातीय लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य है जनजातीय समाज को आत्मनिर्भर बनाना। मेरा नाम गौतम मरकाम है और मैं उड़िया आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखता हूं और हमारी जो मुख्य जाति गोंड है मैं उसका एक शाखा हूं। हमारा पीतल का काम तो हड़प्पा जैसे जो हड़प्पा संस्कृति है वहां से भी हमारा सामान निकला, तो इससे मतलब ये सिद्ध होता है कि ये काम बहुत ही प्राचीन काल से हो रहा है और इस काम को मैं जैसे कर रहा हूँ लगभग मैं भी 30-35 साल हो गया है, मैं भी इस काम से लगा ही हुआ। ट्राइफेड का मिशन और विजन। ट्राइफेड का विजन है जनजातीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान, कला और संसाधनों को एक संगठित आर्थिक ढांचे में बदलना ताकि उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले। तो ट्राइफेड की जो हम पे हेल्प मिली है सर, उससे हमारा आगे कारोबार बहुत बढ़ गया। पहले तो हमारे पास कुछ नहीं था, मान लो यानी कि मजदूरी कर देते तो जो काम बनने में 700-800 की लगभग मजदूरी मिलती थी, हफ्ते में 2 घंटे से 1400 रुपये काम कर पाते थे। तो अब जो ट्राइफेड से जुड़ने के बाद तो हम जब डायरेक्ट मार्केट में आ गया सर तो हमें बहुत फायदा हो रहा है। हम मार्केट में लेके जाते हैं सामान, उसमें हमारे को मूल्य इतना नहीं मिलता है, बिल्कुल कम मिलता है। उसके बाद हमारे को ट्राइफेड में सपोर्ट किया। इसी लक्ष्य को साकार करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने शुरू की प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन योजना। इस मिशन के तहत ट्राइफेड देश भर में जनजातीय उत्पादों की पहचान और मूल्यवर्धन पर काम कर रहा है ताकि जंगल की उपज से जनजातीय समृद्धि का सफर तय हो सके। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका मकसद है जनजातीय आबादी को आजीविका और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना और उनके उत्पादों के उत्पादन की बिक्री के लिए एक पारदर्शी और प्रभावी व्यवस्था बनाना। लकड़ी और पत्थर की कलाकारी तो आदिवासी समाज सदियों से कर रहा है, लेकिन अब उनके बनाए उत्पादों को नया मार्केट उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी आदिवासी भाइयों बहनों की ओर से मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने संकल्पना कर देश भर के गरीब से गरीब
आदिवासी कारीगर को, हस्तकर्मी को, कलाकार को एक मंच और एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। 2021 से 2026 तक के लिए सरकार ने इस मिशन के लिए 1600 करोड़ से भी ज्यादा का बजट तय किया है। ट्राइफेड इस मिशन को आगे बढ़ाने वाली मुख्य संस्था है, जिसके 4 बड़े काम हैं। जंगल की चीजों का सही दाम दिलाना, गांवों में बाजार और भंडारण की सुविधा बनाना, वन धन केंद्रों के जरिए लोगों को रोजगार देना, जनजातीय उत्पादों को तैयार करके बाजार तक पहुंचाना। जहाँ हम इसको बेचते हैं, इसके हमें मूल्य नहीं मिलता था, फायदा नहीं मिलता था। यहाँ आके हमें पता चला कि हम इसको कैसे में बेचना है, कैसे सेलिंग करना है, इससे हमें कितने मूल्य मिलेंगे, कितने पैसे मिलेंगे। तो इस बारे में आके दिल्ली में आके हमें इस सब चीज़ों का अनुभव प्रदान हुआ। हमारे यहाँ पे मतलब सेल भी अच्छी होती है, ट्राइफेड भी पूरा खर्चा ट्राइफेड देती है और इससे हम आगे भी बढ़ते हैं। इन सब चीज़ों में हमें ट्राइफेड हमारी मदद कर रहा है। ट्राइफेड के द्वारा हम जाते हैं तो गवर्नमेंट हमारे लिए किराया, खर्च, खाने पीने का सब देता है सर। रहने की व्यवस्था ही पूरी उनकी तरफ से रहती है सर। उनकी जरिए हमें बहुत हेल्प मिली है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसा महुआ, साल सीड, ऐसे हर्रा, ये बहुत सारे जो नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि सीजनल है, एक बार होगा साल में और उसके बाद बंद हो जाएगा। ये प्रोडक्ट को एक टाइप का औने पौने रेट में माने बिजनेसमैन खरीद लेते थे, मिडिल मैन उसको खरीद लेते थे और उसको हाई वैल्यू में बाहर में जाके बेचते थे। तो ये भी एक टाइप का इनडायरेक्टली शोषण हो रहा था। तो इसलिए हम लोग उस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का उसका एक डिक्लेयर्ड प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसा धान का, गेहूं का, बाकी का जैसा होता है, ऐसे हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषणा किया। आज धीरे 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 उसके कारण हमारा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का माने कारोबार कई गुना बढ़ गया है। ट्राइफेड की सबसे अहम पहल है जंगल की उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना। पहले जनजातीय लोग जंगल से जो कुछ भी जुटाते थे, जैसे महुआ, शहद, तेंदुपत्ता, गोंद, लाख या औषधि जड़ी बूटी, उसे व्यापारी बहुत ही कम दामों में खरीद लेते थे। पर ट्राइफेड ने इस प्रथा को ही खत्म कर दिया। अब जनजातीय लोगों को उचित दाम मिलता है, जिससे उनकी आय काफी बढ़ी है। बुनियादी ढांचा निर्माण ट्राइफेड समझता है कि बेहतर बिक्री के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा भी जरूरी है। इसलिए 15 राज्यों में 600 से अधिक गोदाम, 22 प्रोसेसिंग यूनिट्स और 1300 से अधिक आधुनिक हाट बाजार बनाए गए हैं। इन हाट बाजारों में अब जनजातीय उत्पाद सीधे उपभोक्ता तक पहुंचते हैं, जिससे गांव से बाजार तक का सफर आसान बन रहा है। Hi, my name is Sovinia Duidang. I'm from Manipur. Name of my VDVK is Kamjong VDVK. My district is Kamjong district and I'm Tangkhul Naga. Hello everyone, my name is Imrong and we are the Orchid SSG. We specialize in making pickles. My name is Aita Maya Limbu. मैं सिक्किम से आ रहा हूँ। मैं हैंडलूम का बैग बनाती हूँ। वन धन विकास केंद्र जनजातीय समुदाय की सच्ची ताकत होती है उनकी सामूहिकता। इस सोच से ट्राइफेड ने शुरू किया वन धन विकास केंद्र। हर केंद्र में करीब 300 मेंबर होते हैं जो अपनी जंगल की उपज को इकट्ठा करते हैं, पैक करते हैं और फिर उसे बाजार में बेचते हैं। इससे न केवल आय बढ़ती है बल्कि महिला और युवाओं को उद्यमिता के नए मौके मिलते हैं। 31 अक्टूबर 2025 तक 4000 से अधिक वन धन विकास केंद्र बनाए जा चुके हैं, जिनसे 12 लाख से अधिक मेंबर जुड़े हैं। इनके लिए 609 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। जनजातीय उत्पादों की मार्केटिंग, ट्राइफेड की ताकत
सिर्फ उत्पादन में नहीं बल्कि मार्केटिंग में भी है। देश भर में ट्राइब्स इंडिया नाम से 110 से अधिक स्टोर्स खोले गए हैं, जहां जनजातीय कलाकारों के हस्तशिल्प, वस्त्र, आभूषण, चित्रकला और जैविक उत्पाद बेचे जाते हैं। कपड़े पे ट्रेसर बनाते हैं। ट्रेसर को कपड़े पे लगा के उसे छेड़नी थोड़ी सी कटिंग होती है। छेड़नी थोड़ी सी कटिंग करने के बाद दूसरे कपड़े पर पैच होता है। पैच होने के बाद में महिला फील्ड में सिलाई करती है। इसमें ट्राइफेड हर साल ऐसे मंच को बनाता है जहां देश भर के जनजातीय कलाकार आते हैं और अपने उत्पाद दिखाते हैं और सीधे हजारों कलाकार ट्राइफेड से जुड़ते हैं। ऐसा ही मंच देश के जनजातीय समूहों को ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2025 में मिला, जिसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। आइए देखते हैं वहां की कुछ खास झलकियां। का ट्राइबल जितने भी माहली ट्राइब लोग हैं, तो ये माहली ट्राइब लोग ज़्यादातर ये काम करते हैं। और गांव में मतलब मान लीजिए गांव में मतलब जो भी फीमेल लोग हैं वो लोग भी काम करते हैं रोजी रोजगार के लिए। और ये नेचुरल प्रोडक्ट है, बांस से होता है, कोई केमिकल भी नहीं यूज होता है और कोई मशीन का नहीं है, सब हाथ में होता है। और हम लोग की कोशिश कर रहे हैं कंपनी से तौर से इसको ब्रांड बनाने के लिए, तो इसलिए ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव में आया हूँ। बेम्बू का प्रोडक्ट, लकड़ी का प्रोडक्ट, हमको जो लोहा को, तांबा को और एल्युमिनियम को गलाने के बाद उसको जो हम लोग को माने मॉड्यूलर स्ट्रक्चर में उसको ढालते हैं, उसको मॉड्यूलेशन जो करते हैं और उसको फाइन आर्ट्स में कन्वर्ट करके बनाते हैं। ऐसे कपड़ा में भी हम लोग का जो मास्टरी है, ये सब के बारे में भी प्रमोशन नहीं होता था। आजकल इसको भी हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं। आज ही मैंने वेरी रिसेंटली आपका इसमें जो ट्रैवल बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ, वो उसमें भी 150 से ज़्यादा ट्रैवल उसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें फिकी और ट्रैवल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करके आपस में एक्सचेंज ऑफ आइडिया करके किया। और इसको भी कैसे प्रमोशन किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा, प्रॉपर मार्केट मिलेगा, इनके लिए मार्केटिंग कैसा अच्छा होगा, इसके लिए भी विचार हुआ है। और ये अच्छा हम लोग को आगे चल के बेनिफिट देगा। झाबुआ जिले में आदिवासी जनजाति जो भील और पटले अधिकतर रहते हैं हमारे यहाँ, वो काफ़ी पुरानों वर्षों से निवास कर रह रहे हैं अभी हमारे यहाँ। और जो अपने जो मेन कल्चर से रिलेटेड है, वो सर ने अभी बताया, गुड्डा गुडिया है, ये झुलड़ी है, तीर कमान है, गोफन है, फिर ये गलशन माला है। जो हमारे आदिवासी क्या जो बड़े बड़े जो डायमंड रहते हैं उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हम ये गहने के रूप में गलशन माला उनको बना के देते हैं। तो वो माला पहन के जाते हैं। और हमारा सबसे एक भगोरिया फेस्टिवल रहता है जो मार्च में समथिंग आता है, होली के समथिंग। तो उस भगोरिया फेस्टिवल में सारे ये जो प्रोडक्ट हम डिस्प्ले कर रहे हैं वो सारे पहन के जाते हैं। और जो गोफन, पगड़ी, माला सब साथ में वो लेके जाते हैं, तो वहीं पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम जिस जनजाति के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे रियांग या ब्रू भी कहा जाता है। ये त्रिपुरा की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और खास करके मिजोरम, असम, मणिपुर में यह पाई जाती है। इसकी जो पहचान है वो कृषि के लिए है, लेकिन इनकी संस्कृति, इनकी परंपरा इन्हें सबसे अलग बनाती है। आपने जो पहना है इसको क्या कहते हैं? ये हमारे इसको हम बोलते हैं चंद्रहार। आदि हम लोग महिला के, हमारे आदिवासी का ये ड्रेस है,
आगे का हम लोग के यहाँ पे ऊपर के एक काबा देते उसका नाम बोलता है रिझा। हाँ, तो नीचे का पहनना जो है उसका बोलता है रिगनाई। तो रिझा हमारा परंपरा का उस वक्त तो आदिम जात के अभी तो ब्लाउज है या वगैरह है, उस वक्त रिझा ही हम लोग पहनते हैं। हमारा महिला का ये ड्रेस है, आदिम कल्चर का है, ये जनजाति का कल्चर है। हम लोग अभी भी ऐसे परंपरा ड्रेस को हम लोग अभी भी ऐसे मानकर रखा है। हम लोगों का पहचान है मैम, हमारा 500 साल पुराना है। ये रियांग जनजातियाँ है, एक जाति है जो लोग जूम कल्टीवेट करके ट्रेडिशनल ड्रेस खाना है। हम लोग एग्रीकल्चर का वो जो हमारा ऑर्गेनिक है वो हम लोग चाष करते हैं जूम के कल्टीवेट के, तो वो खाना हम लोग खाते हैं। जहाँ भी जाए हम लोग नेशनल तौर पे जो हम लोग जाते हैं उसमें भी हम लोग ये ड्रेस लेकर हम लोग का ये रियांग ड्रेस का पहचान है। असम की सबसे प्रसिद्ध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति मिसिंग जनजाति के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। ये अपनी परंपरा को लेकर के तो जानी जाती है, खास करके अपने पहनावे के लिए भी इनकी एक अलग पहचान है। अभी आपके हाथ में जो ये चादर है इसे क्या कहते हैं मैडम? ये मूगा में है, ये मिसिंग टाइप का है। मिसिंग जनजाति जो है हमारा ये परंपरा है। जैसे ये मशीन मेड नहीं है, ये हाथ का है। एक एक कपड़ा बनाने में 1 महीना भी लग जाता है, कभी कभी 2 महीना भी लग जाता है। ये डिज़ाइन हम बिसनी बोलता है, हमारा भाषा में बिसनी, आसामीज में वो है फैन है, पंखा है। ये एक ये फैन है, हम खुद ही नाम दिया, ये नाम खुद ही दिया, खुद ही डिज़ाइन बनाया, खुद ही दिया। लेकिन ये है, ये आकाश का तारा है, ये सब तारा है। ऐसे तारा में बहुत कुछ है ना, अलग अलग रंग बिरंग होता है। तो चलिए, मतलब ये एक ऐसी जनजाति जिसका कि प्रकृति से विशेष प्रेम है और प्रकृति से जो इनका प्रेम है वो इनके पहनावे में भी झलकता है। साउथ में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है अरिक वैली, और ये फेमस ही है यहाँ पर जनजातियों के ख़ास समूह को लेकर के। हम उनके बारे में तो आपको बताएंगे ही, साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ऑर्गेनिक हेल्थ पर ये जनजाति किस तरीके से काम कर रही है। अरिक वैली ये ऐसा प्लेस है, ये आंध्रा का एक अच्छा सा टूरिस्ट प्लेस है और ये एक ट्राइबल एरिया है पूरा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और ये इन लोगों को एजुकेशन इतना नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों को एजुकेट बना रहे हैं, सिखा रहे हैं कि एग्रीकल्चर कैसा करना है। उसके बाद उन लोगों के प्रोडक्ट हम लोग ले रहे हैं, फिर बाई बैक पॉलिसी से उन लोगों को सेल्स कैसा करना है, मार्केटिंग कैसा करना है, पूरा सिखा के उन लोगों को यहाँ पे लेके आए थे। बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं, खास करके जो मिलेट्स हैं, वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँगी। आप बताइए कि ये कौन कौन से मिलेट्स हैं और इनसे आप क्या बनाते हैं, या फिर जो आपने बताया कि कृषि में खास करके आप लोग इनकी खास मदद कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? ये पूरे ये जो पूरे मिलेट्स हैं वहीं पे ही उगलता है ये। यहाँ से हम लोग ये डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि स्नैक्स रहता है, आंध्रा का स्नैक्स रहता है, और ये जो प्रोडक्ट ड्राई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बनाना का, बीट रूट का और ये मोरिंगा का स्पेशली, ये सब वो हिल एरिया में ही आएगा। सो इन लोगों को क्या है उसके बारे में पूरा एजुकेट कर रहे हैं हम लोग। मेरे साथ में इस वक्त उमा और आशा है। खास मैंने इसलिए बोला क्योंकि इन दोनों महिलाओं की जो मुलाकात है वो देश के प्रधानमंत्री से हो चुकी है। यहाँ तक कि इनका उत्साह उन्होंने काफ़ी बढ़ाया है और इसकी वजह हम इनसे ही जानते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा करे आपका फेडरेशन, जो भी करे आगे भी करो। ये पहाड़ी अंजीर का जैम है।
ये अंजीर भी उत्तराखंड में ही होता है और इसका जैम ये बनाती हैं और इस पे लिखा हुआ है मन की बात कार्यक्रम में सराहना प्राप्त उत्पाद, यानी कि मन की बात कार्यक्रम में इनके इस उत्पादन की सराहना खुद देश के प्रधानमंत्री ने किया है, इसलिए उन्होंने इस बात को खास करके अपने प्रोडक्ट में लिखा है ताकि लोगों का ध्यान इस तरफ जाए। और सबसे खास बात यह है कि आपको जीआई टैग भी मिल चुका है अब। जी मैम, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमें जीआई टैग मिल चुका है, क्योंकि ये जंगली फल था, पहले इसको कोई पूछता नहीं था क्योंकि ऐसी वेस्टेज फ्रूट था। लेकिन हमने यहाँ पे बेडू प्रसंस्करण इकाई चलाते हैं हम पौड़ी में, तो वहाँ पे हमारा ये प्रोडक्ट, इसमें बेडू जैम और चटनी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी मन की बात में इसका जिक्र किया, इस प्रोडक्ट को काफ़ी सराहना दी है। इस यूनिट का उद्घाटन भी हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। ट्राइब्स बिजनेस कॉन्क्लेव केवल एक मंच नहीं था, बल्कि यह एक आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया जो कला और आत्मनिर्भरता के एक खास संगम को भी दिखाता है। यह मंच बता रहा था कि असम से लेकर अंडमान तक भारत का जो जनजातीय कारीगर है वो भारत के विकास का एक अभिन्न अंग है। यह आयोजन जनजातीय भारत की आत्मा को जन जन तक पहुंचाते हैं। ट्राइफेड ने समय के साथ खुद को डिजिटल रूप दिया है। आज उनकी वेबसाइट www.tribesindia.com पर 6000 से अधिक उत्पाद उपलब्ध हैं, जिन्हें कई खास प्लेटफॉर्म से आप भी खरीद सकते हैं। साथियों, वन धन योजना हो, वनोपज को एमएसपी के दायरे में लाना हो, या बहनों की संगठन शक्ति को नई ऊर्जा देना, ये जनजातीय क्षेत्रों में अभूतपूर्व अवसर पैदा कर रहे हैं। ट्राइफेड पोर्टल के माध्यम से जनजातीय कलाकारों के उत्पाद देश और दुनिया के बाजारों में ऑनलाइन भी बिक रहे हैं। आज हम कह सकते हैं कि ट्राइफेड आज केवल एक संस्था नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के जनजातीय अध्याय की प्रेरणा है। यह न केवल उत्पाद बेचता है, बल्कि परंपरा, संस्कृति और सम्मान भी संजोता है। जंगल की उपज को जनजातीय समृद्धि से जोड़ना, यही ट्राइफेड का असली मिशन है। हर जनजाति आत्मनिर्भर भारत की शक्ति, वन से बाजार तक, परंपरा से प्रगति तक। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।